गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और योर फैमिली। वीडियो नंबर है 164। दिन है आज कौन सा? बुधवार। सुबह सुबह वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चूहे के नाम नहीं होगा, यहाँ होगा चाम। चाम मतलब होता है चमड़ी से नगाड़े नहीं मर जाते। तो चूहा कितना होता है? छोटा सा होता है, उससे पूरा नगाड़ा कहाँ मर दोगे? तो सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते, संसाधन थोड़े बड़े करने पड़ेंगे तब बड़े काम होंगे। ऐसी छोटी सोच से ना बड़े काम नहीं हो पाते। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है कि अपात्र को सफलता मिलना। ठीक है, नेक्स्ट। पंचानन। पंचानन कौन है? सेब। और किसको बोलते हैं? शेर को भी बोलते हैं पंचानन। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। समास का मतलब होता है क्या? बताओ, संक्षेप करना। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा जल। गंगा का जल क्या हो जाएगा? गंगा का जल। का की के किस में आता है? संबंध तत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा आंसर? संबंध तत्पुरुष। दूसरा पद प्रधान होता है इसका, या द्वितीय पद प्रधान। अब भाई आपका पहला पद या पूर्व पद प्रधान, और इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं ना, इसके उदाहरण, उनका कभी बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन नहीं बनता, इस चीज़ को याद रख लेंगे दिमाग में। कर्मधारय विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होते हैं इसमें। द्वंद्व में क्या आते हैं? माता पिता, भाई बहन, योजक चिन्ह आता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, 3 बेर। जब कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए हो, अलग अलग उसके क्या हो अर्थ निकले, तो वहाँ पे कौन सा होता है? यमक अलंकार। और जहाँ शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक बार निकले, तो वहाँ कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, और ये सब किसके अलंकार के भाग हैं? शब्द अलंकार के। ठीक है, अलंकार मतलब होता है आभूषण, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, वही पूछ लिया सीधा, आभूषण। बहुत बार बता चुका हूँ इसे। सतसई। सतसई मतलब होता है 700। 700 किस में होते हैं? द्विग समास। समास कितने होते हैं आपके? वैसे तो होते हैं 4 प्रकार के, पदों की प्रधानता के आधार पर। चार ऐसे बनाते हैं, और पद भी ऐसे ही लिखते हैं, इस तरीके से लिख लेना। और वैसे अगर देखा जाए हिंदी में आपके कितने समास हैं? 6। क्वेश्चन आ जाए तो 6 लगा के आना। पदों की प्रधानता लिख के पूछे तो 4 लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लिख के अगर उसने पूछा ना तो 4 ही लगाना। पदों की प्रधानता ऐसे लिख दिया। गुण का अवगुण होता है, देव का दानव होता है, तरल का ठोस होता है, सम्मान का आज्ञा ये नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी। सम्मान का आज्ञा विलोम नहीं होता। विलोम का मतलब होता है उल्टा। सम्मान का तो तिरस्कार हो सकता है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का हो जाता है यद्यपि। ठीक है, याद रखेंगे इसे। संधि का विलोम क्या होता है? बहुत सारे लोग विच्छेद समझ लेते हैं, संधि का क्या हुआ? विग्रह। ठीक है, याद रखना इस चीज। ठीक है, और संधि शब्द में कौन सी संधि? सम धन दी, व्यंजन संधि, याद रखेंगे इसे। तिरस्कार। तिरस्कार में क्या हो जाएगा? मैंने बताया सा इस तरीके से बीच में आ जाए ना, ये वाला शाह आ जाए, तो इसे हटा के ना विसर्ग लगा देना, तो त्रहधन का तिरस्कार, ये हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। दोनों पद मिलकर नया अर्थ बताते हैं, तो कई बार बता चुका हूँ, बहुब्री समास होता है। ठीक है, बार बार बताता हूँ इसी चीज़ को। जैसे देखो, नीलकंठ, नील प्लस कंठ। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, सीधे कौन है आपके दिमाग में? क्या आता है? शिव जी। पंचानन कौन आता है? शिव जी। तो इस तरीके से अन्य पद का प्रदान होता है। नेक्स्ट होता है गौशाला। गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। कर्ताने कर्म कर्ण से संप्रदान के लिए क्या आएगा? संप्रदान के लिए। ठीक है, कौन सा आएगा? कर्ताने कर्म कर्ण से संप्रदान के लिए, चौथी विभक्ति आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची। कमल का होता है पुंडरीक, शतदल, शतपत्र, राजीव, अरविंद, ये सब किसके होते हैं? कमल के होते हैं। नीलज, जलज, तोयज, बारिज, अम्बुज, ये जिसके पीछे जा जाए वो सब होते हैं। और ये सब तीनों, कुसुम, पुष्प, प्रसून, ये सब किसके होते हैं? फूल के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है आकांक्षा, ये पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का होता है व्योम। शून्य भी होता है, आकाश क्या है? शून्य। नेक्स्ट है पौ बारा होना, लाभ ही लाभ होना।
पोंवारा होना मतलब कि कोई एक काम करने गए थे, दूसरा अपने आप बन गया उसके साथ। गंगा नहाना मतलब होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, मतलब लड़की के हाथ पीले करके मैं तो गंगा नहा लिया, इस तरीके से कहते हैं ना गाँव में। नेक्स्ट, आँख लगना। आँख लगना का मतलब होता है नींद आना, और एक होता है आँख मिलना। आँख मिलना का मतलब होता है प्रेम होना, एक होता है आँख खुलना। तीनों लिख लो एक बार। ज्ञान होना, इसका मतलब होता है ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधों में कौन होता है? काना राजा होता है। सीधे बोला जाता है पूरी लाइन लोकोक्ति के रूप में। डैश के अंधे को हरा हरा दिखता है, सावन के अंधे को, मतलब सावन के अंधे को ना सब कुछ हरा। एक बार बहुत सारे आपके पास कार आ गई, प्लेन आ गया, तो आप ना छोटी मोटी चीज़ जैसे साइकिल वगैरह को भाव नहीं दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर क्या होता है? भैंस बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर आया। जिसकी हमने बोलने में भी बिल्कुल शुद्ध बोला है, मगर इसका क्या लिख रहा है यहाँ पे? जिसका, तो आंसर हो जाएगा बी। जिसकी शादी होती है, जिसका शादी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर आजकल मौसम की वर्षा नहीं होती, मौसम की क्या होती है? चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। और गोद लिए हुए पुत्र के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा कहाँ मिलती है? झांसी की रानी के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, और दंपति कौन होता है? दंपति तो होता है पति पत्नी का जोड़ा। ठीक है, जो मापा न जा सके अपरिमेय, और जो मापा जा सके उसे कहेंगे परिमेय। जो मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय। नेक्स्ट है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ साथ साथ याद करते हो। उपकारी, अनुपकारी, और उपकार का अनुपकार इस तरीके से भी होता है। सुपात्र, कुपात्र। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे कहते हैं निराकार। नेक्स्ट होता है, अंक का अनेकार्थी नहीं है। संख्या गोद पृथ्वी संख्या होता है, गोद होता है, नाटक के एक वाक्य को कहते हैं, मगर पृथ्वी नहीं होता। इसका पृथ्वी नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका तो भू, भूमि, धरा, ये सब होते हैं पृथ्वी के, सी हो जाएगा ऊपर वाले का। पंच का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? पाँच होता है, और ग्राम सरपंच होता है, निर्णय करने वाला होता है। पंचानन नहीं होता, पाँच का मतलब ये नहीं होता, ये तो शिव का मतलब होता है, ऊपर बताया था मैंने आपको। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? शुद्ध शब्द नहीं है इसमें से भैया, देखो कौन सा नहीं? आशीर्वाद। कितनी बार लिखना सिखाया है, देखो आ गया ना आशीर्वाद, कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो इसमें से ये शुद्ध नहीं है। कवित्री लिख लो, जल्दी से लिख लिया, और सारथी लिख लो, सारथी छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, और रचयिता लिखो, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखो, रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमृत का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पावक, अमिया, सुधा, कौन सा होगा बताओ? अब चलो ये 32 वाला आप लोग बताना, मैंने कई बार बताया ये अमृत का पर्यायवाची, ये देख लेना इसमें से कौन सा है, अपने आप निकल आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट, लौकिक का क्या होगा? लौकिक का अलौकिक होता है या पारलौकिक होता है, मगर यहाँ पे क्या लिख रहा है? परलौकिक। परलौकिक नहीं होता, ये पारलौकिक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। उपसर्ग के लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के डैश में लगकर, उपसर्ग कहाँ लगता है? कितनी बार बताया मैंने आपको? प्रारंभ में लगता है, या शुरुआत में लगता है, या आदि में लगता है। आदि में, प्रारंभ में, शुरुआत में। ठीक है, अंत में तो क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, मध्य में कुछ नहीं लगता, ऊपर कुछ नहीं लगता, ये दोनों तो वैसे ही काट दो। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? रात्रि का कोई अनेकार्थी नहीं होता। अंग, पात्र, सोम, इनके अनेकार्थी होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अनेकार्थी होते हैं ना सारंग के होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, 50 से ज़्यादा अनेकार्थी हैं इसके। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? पीपर के पत्ते जैसा मन। ठीक है, तो इसमें क्या दे देगी? सासी से सरिसम जैसा, जैसे, ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं उपमा अलंकार में। और रूपक क्या होता है? एक रूपक अलंकार होता है, जैसे चंद्र, खिलौना। खिलौना, खिलौना क्या है? चंद्र है, तो यहाँ हो जाता है रूपक। यहाँ पे क्या हो जाता है? कंपेयर कर रहे हैं, तो सा, सी, से, सरेस, ये सब जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ पे कौन सा होता है आपका? उपमा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? ज्यों त्यों, जन्म जानूं, मन मानूं, ये सब आते हैं। ठीक है,
अलंकार का मतलब आभूषण होता है, ये बता चुका हूँ। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है तो वहाँ क्या होगा, कर्त प्रधान होगा, कृतवाच्य होगा, सॉरी, ठीक है, याद रखेंगे। और जहाँ भाव प्रधान हो तो वहाँ भाववाच्य, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, ठीक है। गली गली ये क्या है, समानार्थक शब्द है, ठीक है। समानार्थक नहीं होंगे, पुनरुक्ति हो गई, शब्दों की क्या हो गई, पुनरुक्ति हो गई। गली और गली सेम है ना, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। 38 बाद में बताएंगे, इसे छोड़ देना अभी यहीं। आप में से किसी को आ रहा हो तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसमें से कौन सा बेमेल शब्द है, चयन करो। देखो अनल और अनिल, समीर, मारुत और अनिल ये सब सही हैं, एक ही हैं, वायु के। और अनल मतलब क्या होता है, आग, आग का पर्यायवाची होता है, ऐसे याद रखो। नल से क्या हो जाओगे, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव, शांति में बैठ के क्या पढ़ते हैं, वेद, तो हो जाएगा निर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वेद कितने अपने, 4 हैं। नेक्स्ट है पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, मद में अंधा, मदान। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आले, विद्यालय। दाल रोटी, यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं, लिखना सीख लेना, बहुत पूछा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विकार खुलता है, इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, इसे कहते हैं विब्रत स्वर। विब्रत स्वर के में आता है आ, क्या आता है, आ, ठीक है। आ बोल के देखो, आ, मुंह खुल रहा है ना, ऐसा तो नहीं बंद है। समृत शब्द कौन से, ई उ ऊ, ठीक है। इस चीज को एक दो चीज और लिख लो आप, अर्ध समृत और होते हैं, क्या होते हैं, अर्ध समृत। अर्ध समृत कौन से होते हैं, ए और ओ। तो एक अर्ध विव्रत और होते हैं, अर्ध विव्रत लगा लो इसके आगे, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत कौन से होते हैं, अर्ध विव्रत होते हैं आपके अ और आई, आउ, ठीक है। इस चीज हो जाता हूँ। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख विकार पूरा किस में खुलता है, पूरा खुलता है आपके विव्रत में। बड़े बड़े चैनल वाले इसने गलत बता रहे हैं। कल ये मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट एक चैनल से उठाया, वहाँ इसमें 3 क्वेश्चन गलत बताए। हम लोग एक बता देते हैं तो भी ऐसा लगता है यार हमने गलत कर दिया, अगले दिन सही बताते हैं बच्चों को। मगर बड़े चैनल वालों में ये नहीं मिलेगा आपको कि वो सही कुछ नहीं बता दे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका विव्रत। विव्रत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एक ही अपना स्वर है आ, जो कि विव्रत होता है। और एक और याद रख लो, मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता है छोटा आ। अगर ये 2 याद रख लें, विव्रत में आता है बड़ा आ और मध्य स्वर में आता है छोटा। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कूड़े पर गुलाब डालना मतलब होता है गलती पर पर्दा डालना। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई, कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और यह वह ये हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम कितने होते हैं आपके, 6 प्रकार के होते हैं और टोटल सर्वनामों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसलदेव रासो का क्या है, बीसलदेव का रासो का है नरपति नाल, ठीक है। और जगनिक का एक है माल करके कुछ, परमाल रासो, परमाल रासो करके, थोड़ा सा और देख लेना आप जगनिक का, ऑप्शन से याद आ जाती हैं कुछ चीज़ें। इतना ही था प्रैक्टिस सेट। लाइक कर देना, पसंद आया तो 50 क्वेश्चन कराएं 12-13 मिनट में। और क्वेश्चन और जितने भी है ना यूट्यूबर्स, इसे 55 से 60 मिनट में करा रहे हैं। अब देखो टाइम बचा रहे हैं, ऐड नहीं आ रहा है हमारी वीडियो में, एटलीस्ट ये चीज़ों को नोटिस तो करो यार, थोड़ी सी इन चीज़ों के लिए क्रेडिट तो देना चालू करो। ये रही आपकी स्माइली, प्लीज़ शेयर कर देना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।